जनूबी पंजाब में ज़्यादातर जो पीर साहबान है, सिंध में भी पीर साहबान है, अरबों खरबों की जायदादें हैं, जायदाद आपकी भी है, लेकिन वो जो जिनकी जायदादें हैं वो ये काम नहीं करते। वो कोई असम्बलियों में बैठे, कोई इधर बैठे हुए हैं। जब वो आते हैं तो जो मरीद होते हैं वो आगे झुक के आगे से मिलते हैं, पाँव को चूम रहे होते हैं। ऐसा करना चाहिए। अगर सजदा जायज़ होता ना जी, तो बीवी अपने खामन को करती। ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल दर्स नहीं देता। आप सल्लम या उनके साहबा, वो कहीं भी बैठते थे, पता नहीं चलता था इसमें साहबा कौन है और आम लोग कौन है। ये सही मुस्लिम, सही बुखारी में है। तो ये सब झूठ है, ये सब इंदवानी रस्म है जो लोग ये करते हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इसके मुखालिफ हूँ। आप ये नहीं सोच रहे कि पूरे पाकिस्तान के जो पीर साहबान हैं, यहाँ पे एक बात मैं बता दूंगा, तेरे झूठे पीर दी ऐसी थी तैसी। तो मुझे ये बता, जब बाप आता है, बाप के माथे को चूमना, माँ के पाँव को चूमना, ये हम सजदा कर रहे हैं? तेरे खोते की ऐसी की तैसी, ये बकवास कर रहा है। इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं। बाप के माथे को चूमना हज के बराबर है, हिसाब लगाने हज के स्वाब के बराबर है। और माँ के पाँव को चूमना, ये भी समझे कितनी बड़ी जो बुजुर्गान ने दीन ने बातें बता दी कि छोटी आला बातें हैं। तो उसका मतलब कि हम सजदा करें? सजदा तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को करना है। जब आपने वो नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के रब के साथ आपने हम कलाम होना है, रब को याद करना है, तो रब की इबादत करनी है, तो वो जो सजदा है वो सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। वो सजदा किसी इंसान के लिए है, के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने अकीदा एहतराम करके आपने किसी भी बुजुर्ग को ऐसे हाथ चूमना है, या उसके ऐसे हाथ चूमना है, या उसके क्या कहते हैं उसको इस्तकबाल करना है, ऐसे हाथ बांधने हैं, तो वो कोई आप उसको सजदा नहीं कर रहे, वो एहतराम कर रहे हैं। ये झूठा फकारी, इसको कुछ पता ही नहीं है। ये फराडिया बंदा है। इस तरह मैं कोई पीर थोड़ा ही हूँ, ना मैं पीर हूँ, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं, लेकिन मैंने देखा है ये अकीदत में एहतराम किया जाता है। जैसे हमारे कोई दादा आ जाए तो हम उसके एहतराम में उसको कैसे अकड़ के रहें? ये तो बैठे ऐसे है जैसे चोर डाकू लुटेरा है। ये कहीं इसके बैठने का स्टाइल देखा? कर मेरे पे बात, तेरे खोते की ऐसी की तैसी, तेरे जिनों का ऐसे पंपीरियों की तरह ना कमा दिया, तो फिर कहना मैं कोई पीर हूँ? झूठिया फराडिया, इस तरह का होता है कोई पीर? पीर खुरम या छोटा हकीम है, बिगड़े तीनों का पीर है। मैं बिगड़े तीनों का पीर हूँ, तू जिन्नों का पीर है या फराडियों का पीर है? ये बिगड़े तीनों का पीर है, लगी समझ? इसको कहते हैं छोटा हकीम नजीर राई। ना मैं मुला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही, जिसने मिर्जा टूटी की और तेरे जैसे बंदरों की सरेआम मैं बांबा कराई। इसको कहते हैं हकीम नजीर राई। तेरी ऐसी की तैसी, बोल आगे फुराडिए, आगे बोल। जिनके घर इन्हीं कामों पे चल रहे हैं, आप उन्हीं के सबके साथ दुश्मनी ले रहे हैं। दुश्मनी किस चीज़ की जी? हक बात है, हक बात पे मैंने आवाज़ उठाई है। अगर कोई ज़्यादा कोई सच्ची मुझे चैलेंज कर दे तो फिर चैलेंज करने के लिए उनको आपके आस्थाने पे आना पड़ेगा, या वो आपको बुलाएं तो आप चले जाएंगे? ना उनका आस्थाना होगा तो ना मेरा होगा। यू पार्क होगा या कोई बड़ा पार्क होगा? जी, किसी भी जगह पे, किसी भी चौक चौराहे में मीडिया वाले साथ होंगे, हम बैठेंगे। तो अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये करते क्या है? ये कहते हैं जी कि अपना मुझे नबी मदीने से निकल के गले लगा। कुछ पीर ऐसे भी कहते हैं, पीर साहब आपने नमाज नहीं पढ़ी, वो कह रहे हैं मैं मदीने नमाज पढ़ के आया। कब अगर रब की कसम है झूठ बोलते हैं। नमाज अगर माफ़ी होती, नमाज में अगर माफ़ी होती तो नबी पाक सल्लम को होती। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को कहा था कि अपने मालों से बख्शी जाएगी, मेरे पे तो को उम्मीद ना रखना। ठीक है, ये सही दीन है, इसको दीन कहते हैं। लेकिन ये बातें वो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद हो, ये मजदूरों के साथ दिहाड़ियां लगाएं। अल्लाह की कसम, इनके गले बंद हो जाएंगे, दिहाड़ियां लगाएंगे मजदूरों के साथ। मैं नाज़रीन इकराम, ये नहीं कि मेरे पास बैठे मैं इनकी तारीफ करूं। मैंने जब इब्तदा की तो वो जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उन्होंने उन बातों को सहा भी और जवाब भी दिया। इस तरह ये बहुत पुतले हैं, अभी भी मैं उस पर डबल माइंड हूँ। इन्होंने अपनी तरफ से मुझे बताया कि इसलिए लगाए जाते हैं। कुछ बातें हैं जिस पे मैं बहाम दूर करूंगा। दूसरा ये इलायची, और दूसरा इसके हाथ पे क्या रखते हैं? फटकड़ी रखते हैं, और इंसानी जिस्म के अंदर जो बीमारियां वगैरह वो भी बता देते हैं। आप कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी डायलिसिस का करता हूँ, इधर लोग ठीक होकर गए हैं। ये मरीज मेरे गुआ हैं। सिर्फ 5 मस्जिद का, यरकान का भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठों की कमजोरी का भी करते हैं? करता हूँ। और किस किस का करते हैं वो भी बताओ। अगर किसी को दिल का मसला हो तो सबसे पहले उससे मैं दवाई छुड़ाता हूँ। इधर आ जाएंगे जो मेरे मरीज हैं, सबसे पहले दवाई छुड़ाता हूँ। उसके बाद में तुझे चैलेंज है, तुझे चैलेंज है, लाइव जो सी बसी जगह रख ले, लाइव वहां पे मेरा शिगिर्द जाएगा, मेरे साथ तूने करना तो इधर आ।
लाइव इधर आके प्रेशर देंगे तुझे खुद, और तूने उसका इलाज करके दिखाना। तेरे खोते की ऐसी की तैसी बीमारी आ गई, उस बीमारी को खत्म तेरे अब्बा जी ने करना है। तू कौन है? मैं खुआन खा, तेरे मेडिकल माफिया को कुछ नहीं पता। WHO उसको भी साथ ले लेना, मेडिकल माफिया को भी साथ लेना, अपने साथ जिन्नों शिन्नों को भी ले लेना, जो हमारे साथ जिन्नों टिल्लो चिल्लो लगे फिरते हैं ना, उनको भी ले लेना, और उनको भी चैलेंज है, और तुझे भी चैलेंज है, तेरे जो बड़े होंगे ना उनको भी चैलेंज है। सरेआम बीमारी के ऊपर जब तू है ना बात करके, तेरी जबरदस्त ये तेरी वीडियो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी पोस्टमार्टम की है कि ये जो तू लाज मालजी के ऊपर कहता है कि मैं ऐसा, ये डोंगी फ्रॉडी है। इस तरह का कैसे इलाज होगा? जब बीमारी आ गई तो फिर तो आपने हकीम के पास जाना है, फिर तेरे जैसे डोंगी का क्या काम? फ्रॉडी है।